सादिया इमाम ने अपनी खूबसूरती का राज बता दिया। आज मैं आप लोगों के साथ सादिया इमाम का मोस्ट वायरल फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट करेगा, ब्राइट करेगा। इसके अलावा अगर आप भी सादिया इमाम की तरह यंग और जवान रहना चाहती हैं तो इस फेस पैक को बनाकर इस्तेमाल कर लें, तो आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़बरदस्त हो जानी है। आपकी स्किन इंस्टेंटली फेयर होगी, ब्राइट होगी और ग्लास ग्लोइंग इफेक्ट आएगा और आप अपनी उम्र से जो है वो तकरीबन आधी कम नज़र आएंगी। कोरियन लोग जो है वो राइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे उनकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा चमक धमक रही होती है और वो अपनी उम्र से तकरीबन आधी कम नज़र आती हैं। अगर आप भी अपनी स्किन पे रिंकल को ख़त्म करना चाहती हैं, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना चाहती हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहती हैं, तो ये मोस्ट वायरल फेस पैक बनाकर इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो आपने लेना है राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा। यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक पैकेट शेयर कर रही हूँ। ये आपको किसी भी बेकरी से जो है वो इजीली मिल जाएगा। जो है वो पिसे हुए चावल आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का पैकेट नहीं है तो आप सिंपल चावल लेके उसको घर में ग्राइंड करके भी उसका फाइन पाउडर बना सकती हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच जो है वो चावलों का आटा लिया है। चावल के आटे में जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करने के लिए, फेयर करने के लिए और यंग रहने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंटली फेयर भी करती हैं और हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयाँ बन जाती हैं, उसको भी ख़त्म करने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध आपने इसमें शामिल करना है और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। कच्चा दूध भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपने अपनी स्किन को टाइट और जवान रखना है तो कच्चे दूध का लाजमी इस्तेमाल करें। कच्चे दूध से जो है वो आप अपनी डेली जो है वो स्किन केयर भी कर सकती हैं, यानी डेली आप क्लिनजिंग भी कर सकती हैं। इसको आप किसी भी फेस पैक में यूज़ कर सकती हैं। इसके बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। इस तरह से जो है वो आपने एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेना है और इसके बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज रखती है। जैसे कि कोई भी फेस पैक अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, तो इसको ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम इसमें ग्लिसरीन का शामिल करेंगे। ग्लिसरीन जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें शामिल करनी है और अच्छे से जो है वो इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसमें जितने भी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल आपने इसमें शामिल करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपने इसके हाफ़ टी स्पून शामिल करना है और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयल स्किन है तो आपने इसके चंद ड्रॉप्स ही इसमें शामिल करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स जो है मैं इसमें शामिल किए हैं और उसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये भी हमारी स्किन पर रिंकल को ख़त्म करने के लिए, फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप सिंपल जो है वो विटामिन ई ऑयल भी अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जितनी भी रिंकल्स होंगी, फाइन लाइंस होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इसको किसी भी फेस पैक में इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको इसके इतने अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं मार्केट वाली एलोवेरा जेल के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो है वो ये मार्केट वाली एलोवेरा जेल मौजूद थी, तो इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देती है। हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि एक बहुत ही जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में यकजा हो जाएँ और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो जाए। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपकी स्किन पे जितनी भी धूल मिट्टी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि इसमें जो हमने राइस फ्लोर शामिल किए हैं, अगर आप उसका अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इसका 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है। आपने ज़्यादा रब नहीं करना। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको जो है वो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मसाज से जो है वो आपने अवॉइड करना है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको जो है वो हल्के से 5 से 3 से 4 मिनट तक जो है वो आप इसका मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। आप यकीन माने जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके इतने ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सादिया इमाम ने खुद इस रेमेडी को बता दिया है कि वो किस तरह से अपनी स्किन को टाइट रखती हैं, जवान रखती हैं, ग्लास ग्लोइंग इफेक्ट देती हैं। तो अगर आप भी सादिया इमाम की तरह अपनी स्किन को टाइट, जवान और खूबसूरत रखना चाहती हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन इंस्टेंटली फेयर होगी, ब्राइट होगी। अगर आप वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करती हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जानी है।
आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।